हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है उसके बारे में बताऊंगा और जो दोस्तों उनके कार्य हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो ये जो इनका प्रारंभिक जीवन है, इनका जन्म दोस्तों 9 मई 1865 में रत्नागिरी जिले के ग्राम कंगाल दोस्तों जो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1865 ईस्वी में रत्नागिरी जिले के ग्राम कंगाल में ब्राह्मण जाति में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और गोखले के जो पिता का नाम था वो कृष्णराव गोखले था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 10 वर्ष की आयु में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और जो इनका जीवन यापन बड़े भाई ने किया था। और दोस्तों जो इनकी जो शिक्षा हुई थी वो माने एक गरीब बालक के तौर पे हुआ था दोस्तों, और इन्हें रोड के लाइट में जाके पढ़ना पड़ता था। ठीक है दोस्तों। फिर गोखले की जो शिक्षा है दोस्तों, इन्होंने जो प्रारंभिक 10 वर्ष तक का जो शिक्षा है वो अपने गांव में ही प्राप्त किया था दोस्तों, और इसके पश्चात उन्होंने कोल्हापुर के राजा राम कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1881 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब दोस्तों 18 वर्ष की आयु में इन्होंने बीए दक्कन कॉलेज से किया। ठीक है दोस्तों। और गोखले का जो शिक्षण कार्य है दोस्तों, अब इन्होंने जब बीए कर लिया उसके बाद दोस्तों इन्होंने शिक्षक के तौर पे कार्य करने लगा और इन्हें प्रत्येक माह 75 रुपीज़ मिलता था दोस्तों, इनके शिक्षा देने के कारण। अब दोस्तों इन्होंने शिक्षण कार्य के लिए दक्षिण शिक्षा समाज से जुड़कर वहाँ पे शिक्षक के तौर पर कार्य करने लगे और इसको बाल गंगाधर तिलक तथा अगरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की यानी कि दोस्तों ये जो बनाया था, जो कॉलेज था उसको बाल गंगाधर तिलक तथा अगरकर ने बनाया था। और ये जो स्कूल है दोस्तों ये न्यू इंग्लिश स्कूल था। ठीक है। और यही स्कूल दोस्तों बाद में आगे चल के फर्ग्यूसन कॉलेज में परिवर्तित हो गया। ठीक है। अब दोस्तों गोखले यहाँ पे क्या करते थे, इतिहास तथा अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। यहाँ पे उन्होंने 30 वर्षों तक शिक्षण का कार्य किया। सॉरी दोस्तों 20 वर्षों तक। और वे बच्चों के शिक्षा के साथ साथ कर्तव्य प्राणीयता यानी कि उनको कैसे कार्य करना है, उनका कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, वो सारी चीज़ें बताते थे। फिर उच्च नैतिकता, वो नैतिकता सिखाते थे कि किस प्रकार से समाज के साथ, समाज के सभी लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये बताते थे। स्वावलंबन यानी कि अपने ऊपर भरोसा सिखाते थे कि आप अपने ऊपर आश्रित रहो। फिर दोस्तों आत्मसम्मान एवं देशभक्ति की शिक्षा देते थे, यानी कि आपको पहले आत्मसम्मान होना चाहिए, यानी कि आप माने पहले अपने आप के लिए अपने आप के नज़रों में उठो। तो ये है दोस्तों आत्मसम्मान एवं देशभक्ति, यानी कि देश के प्रति भक्ति, यानी कि देश का सेवा करना सिखाते थे ये। ठीक है। फिर कॉलेज में रहकर इन्होंने कॉलेज की उन्नति के लिए भी अनेक प्रकार के कार्य करते थे और कॉलेज के लिए धन भी एकत्र करते थे दोस्तों। और धन एकत्र करने के लिए दोस्तों जाया करते थे मैंने अगल बगल गांव में, ताकि मैंने उनको वहाँ से धन प्राप्त हो
और उससे संस्था चल सके, ठीक है। और 20 वर्ष में उन्होंने उस कॉलेज को एक आदर्श कॉलेज बना दिया। जितने वर्ष रहे दोस्तों वहाँ पे, उतने वर्ष में उन्होंने इस कॉलेज को एक आदर्श कॉलेज बना दिया, ठीक है। और दोस्तों इनका जो सार्वजनिक जीवन है वो शिक्षण कार्य के बाद इन्होंने जो शिक्षा का कार्य किया था उससे अवकाश लेकर समाज कल्याण के कार्य में लग गए। और दोस्तों ये गोविंद रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोविंद रानाडे के सहयोग से ही गोखले पुणे के सार्वजनिक सभा के मंत्री बन गए। साथ ही वे दक्षिण शिक्षा समाज के मंत्री के रूप में भी सेवा दिया। दोस्तों ये जो गोविंद रानाडे हैं ये एक माने न्यायाधीश थे दोस्तों, ठीक है। और इनका ही वो माने स्कूल था दोस्तों। वो उस स्कूल में उस समय इनका दोनों के बीच में संबंध माने बना, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इन्होंने संवैधानिक उन्नति के लिए आर्थिक उन्नति को आवश्यक बताया। और दोस्तों इनका जो माने मेन सिद्धांत है ये बोलते हैं कि अगर हमें संवैधानिक विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, तो सबसे पहले समाज में आर्थिक उन्नति आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि सभी के पास सभी के जीवन स्तर में बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। आर्थिक उन्नति का यही मतलब होता है। और उनका मत था कि संवैधानिक उन्नति के लिए राष्ट्र का वित्त पर नियंत्रण आवश्यक है। यानी कि अगर संवैधानिक उन्नति चाहिए तो किसी भी राष्ट्र को माने उस देश के यानी कि उस राष्ट्र के जो माने धन संपदा है उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। अब दोस्तों चौथा पॉइंट जो है, यह बेलवी कमीशन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और ये दोस्तों जो बेलवी कमीशन बैठा था वो भारत और इंग्लैंड के बीच में माने जो ये आर्थिक कारण थे, माने वित्त से रिलेटेड जो मुद्दे थे उस पे ही बैठा था कि माने क्या रिलेशन होना चाहिए और आगे का भविष्य कैसा हो। तो इसके लिए इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और ये इंग्लैंड भी गए थे दोस्तों। वहाँ पे इन्होंने अपना माने भारत का मुद्दा रखा और ये मुद्दा रखने में सफल भी हुए, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों वहाँ से जब गोखले जी भारत आए तो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में भाग लिया और वहाँ पे उनको दोस्तों सभापति के रूप में चुना गया, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने 4 वर्ष तक सुधारक पत्रिका का संपादक भी रहे हैं। यानी कि दोस्तों ये पत्रिका भी लिखते थे और ये इंग्लिश बहुत अच्छे बोलते थे। तो ये दोस्तों सुधारक पत्रिका है, उसमें उसका मैंने ये संपादन खुद किया, संपादक खुद थे ये। तो ये दोस्तों 4 वर्ष तक इन्होंने ऐसा किया। फिर 1905 ईस्वी में दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना की। 1905 ईस्वी में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है, 19 फरवरी 1915 को 49 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। और ये दोस्तों अगर मैंने भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में अगर बात करें तो आधुनिक राजनीतिक विचारक के बारे में, तो ये दोस्तों ये नरमपंथी विचारक थे। यानी कि ये उग्रवादी दृष्टिकोण अपनाते नहीं थे और ये मैंने शिक्षा के माध्यम से मैंने ये अंग्रेज के सामने जो मैंने स्वतंत्रता तो चाहते थे, लेकिन दोस्तों ये मैंने विद्रोह करके या मैंने दंगा करके इस तरह से ये नहीं चाहते थे। और दोस्तों ये जो गांधी जी जो हैं दोस्तों, इनको ही अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों वीडियो पे कमेंट करो और शेयर करो दोस्तों के बीच। और दोस्तों आपको ऐसा ही अगर वीडियो चाहिए तो आप
देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इसका अगर PDF चाहिए आपको तो आप पॉलिटिकल विंग्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।